चार अलग अलग बिंदु उसमें थे। हमने जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया है, वैसे ही बदलाव शहरी छोटी सरकार में किए। जैसे पंचायती राज पहले शिक्षित की, इनको भी शिक्षित किया। फिर इसमें एक स्टेप आगे और गए कि मेयर और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट कराना शुरू किया। तो अभी जो इनकी जिस तरह से हमने सुधार करके और डायरेक्ट जनता के नज़दीक ले जाने का काम किया, उसी के अनुरूप जो नियम है संचालन के, उसमें किस प्रकार से हमारे मेयर्स को, चेयरपर्सन्स को मजबूती मिले, उसके लिए एक होमवर्क आज यहाँ किया है। राजीव जैन जी, मनीष ग्रोवर जी और सभी मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, सीनियर डिप्टी मेयर्स उनके सुझाव लिए हैं और ऐसी एक रिपोर्ट बनाकर वो शहरी विकास मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे, जिससे उस प्रकार के रूल्स में कुछ परिवर्तन आए, जिससे हमारे मेयर्स की ताकत, हमारे हाउस की ताकत वो बढ़े। दूसरा, कुछ संचालन के सुधार की प्रक्रियाएं हैं जिनकी चर्चा की है। तीसरा, बहुत सारे विभाग काम करते हैं नगरीय क्षेत्र में, उनके आपसी तालमेल की चर्चा भी की है। इनका खुद का सामर्थ्य बढ़े, उसकी भी चर्चा की है। तो उस सब की चर्चा हुई है। इसके लिए हमने बहुत सीनियर लोगों को, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर परिषद से की, नगर निगम से की, ऐसे लोगों को भी बुलाया। जैसे हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, बहुत वर्षों तक वो नगर निगम में पार्षद के नाते से काम करते रहे। उनके अनुभव सबके साथ साझा हुए। ऐसे ही ज्ञानचंद जी गुप्ता, वो चंडीगढ़ के मेयर रहे और मेयर्स की एसोसिएशंस के अध्यक्ष रहे, उनके भी हमने विचार लिए। ऐसे ही अभी जो चंडीगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मेयर रहे, उनके भी हमने जो है सुझाव थे वो लिए। ऐसे ही मनीष ग्रोवर जी, ये भी हमारे पार्षद से जीवन शुरू करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो ऐसे सब लोगों को भी, ऐसे जिनका ज्ञान इस क्षेत्र में काफ़ी गहरा और अनुभव का था, उन सबको बुलाया। और हमने इस साहब को भी बुलाया, शहरी विकास मंत्री को, कि ये सो हमने आज की वर्कशॉप की है, इसमें से जो सुझाव निकले वो सुझाव हम आपको सौंपेंगे, जिससे हमारी नगरीय सरकारें और अच्छा काम कर सकें। क्या बात है सर, अक्सर बात ये सामने आती रहती है शहरी स्थानीय निकायों की तरफ से कि फंड की कमी है, शक्तियों की कमी है, और जो उनकी बात है वो अधिकारियों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती है, उनको सुनवाई नहीं होती। तो शक्तियों को बढ़ोतरी का कोई आपने सुझाव आगे बढ़ाने की बात? जो भी सुझाव आए हैं वो सुझाव लिखित में वो सरकार को सौंपेंगे और आपको भी उसकी प्रति मिलेगी। सर, एक विषय ये भी आया कि अफसरशाही जो है, जो कई जगह जो नगर निगम है वहाँ पर मेयर की बात हो गई, वो नहीं सुनी जा रही है, मीटिंग्स में भी नहीं आती है, उसको लेकर के अधिकारी विषय आया। क्या इस कोऑर्डिनेशन को बनाने को लेकर के कोई बात है, और अफसरशाही का मुद्दा एक बार फिर होगा? बेहतर संचालन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में निर्णय करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार अधिकारियों का होता है। ये दोनों बेहतर रूप से चलें, कि निर्णय करें इलेक्टेड लोग और इम्प्लीमेंट करें अधिकारी वर्ग, ये बहुत बेहतरी के साथ चले। इसी के लिए सारी वर्कशॉप हुई। लेकिन सर, जब कोई बात हो रही हो और वहाँ से जो नगर निगम कमिश्नर है वो उठ करके चले जाए उस बैठक से, मेयर वहाँ पर बैठे हो, ऐसे विषय भी आए, पानीपत का विषय इस तरीके से आया है। ऐसे है कि सब चीज़ें रूल्स में बंधी हुई हैं और सबको अपने नियमानुसार काम करना है। कोई नियम से बाहर जाता है तो उस नियम के पालन की जिम्मेवारी या उस नियम के पालन नहीं होने से जो कठिनाई है वो उसी को होती है। सर, 3 जो नए नगर निगम बने उनमें डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर चुने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां? हमने
दायित्व सौंप दिए हैं, आपने उस खबर को चलाया भी है और महीने भर के अंदर अंदर वो सब स्थानों पर इनका चुनाव कर लेंगे। एक सवाल और है सर, रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में भाषा का प्रयोग किया अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के संबंधों को लेकर, आप जानकारी में शायद होगा, उसको आप कैसे लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करने के बाद बताऊँगा। चलो भी